नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिछले एक साल में 30% तक रिटर्न्स देने वाले कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देखिए, ये जो पिछला एक साल रहा है इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हमने देखी है। जो नए इन्वेस्टर थे वो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी गए थे और आपने एसआईपी स्टॉपेज रेशो भी देखा होगा फरवरी मार्च में कितना ज़्यादा बढ़ गया था, यानी कि कितनी ज़्यादा एसआईपी लोगों ने बंद की। उतने ज़्यादा तो एसआईपी अकाउंट ओपन भी नहीं हुए जितने ज़्यादा लोगों ने बंद कर दिए। लेकिन इस उथल पुथल के बीच में भी 10 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिनके रिटर्न्स रहे हैं बहुत ही शानदार। और उनमें से एक म्यूचुअल फंड स्कीम तो ऐसी भी है जिसने पिछले एक साल में 30% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किया है। तो बिल्कुल आप लोग भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सी वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिन्होंने इस उथल पुथल के दौर में भी शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। देखिए, इसमें बड़ी बड़ी एएमसी कंपनीज भी हैं, इसमें आपको एसबीआई भी मिलेगी, एचडीएफसी भी मिलेगी और भी मोतीलाल ओसवाल भी मिलेगी। तो काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों, ये जो आंकड़े मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये एएमएफआई ने, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया है, उनके द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। देखिए, यहाँ जो रिटर्न्स की हम लोग बात करेंगे ये पिछले एक साल के रिटर्न्स की बात करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है जो रिटर्न्स हमें पिछले एक साल में मिले हैं वही आगे कंटिन्यू भी रहे। अगर मार्केट में तेज़ी आती है तो ये रिटर्न्स बढ़ सकते हैं और अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये रिटर्न्स घट भी सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो फंड है दोस्तों वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। थोड़ा बेसिक बताता हुआ चलूंगा। लार्ज कैप फंड क्या होता है? जो आपका पैसा होता है उसका मिनिमम 80% का जो निवेश होगा वो कहाँ होगा? वो होगा सीधा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में। इस तरह से ये आपके पैसे को मार्केट में निवेश करेंगे। ठीक है, देखिए 0.72% का एक्सपेंस रेशियो है, 1919 करोड़ रुपए का यहाँ फंड साइज है और 6 फरवरी 2024 को ये म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की गई थी। पिछले एक साल के जो रिटर्न्स रहे हैं वो 27% के हमें देखने को मिले हैं। बहुत ही शानदार रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले एक साल में डिलीवर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली म्यूचुअल फंड स्कीम देखते हैं कौन सी है। दोस्तों, वो है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब लार्ज एंड मिड कैप यानी कि जो आप पैसा निवेश करेंगे उसका मिनिमम 35% जो हिस्सा होगा वो जाएगा टॉप 100 में और मिनिमम 35% जो हिस्सा होगा वो जाएगा 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनी में। डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से होगा। ठीक है, एक ओवरव्यू लेते हैं फंड का। 0.7% का एक्सपेंस रेशियो है, 6432 करोड़ का फंड साइज है। 1 जनवरी 2013 को ये म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके पिछले एक साल के जो रिटर्न्स हैं वो 16.9% के रहे हैं, यानी कि लगभग 17% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने डिलीवर किए हैं। ये देखिए, क्लियर अगर ना हो रहा हो तो ठीक है। अगली म्यूचुअल फंड स्कीम पर बात करते हैं जो कि है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कितना पैसा लार्ज कैप में डालें, कितना मिड कैप में डालें और कितना वो स्मॉल कैप में निवेश करें। ये टोटली फ्लेक्सिबिलिटी है और फंड मैनेजर अपने रिसर्च के आधार पर हमारे पैसे को मार्केट में निवेश करते हैं। ये होता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। 0.81% का एक्सपेंस रेशियो है, 69,639 करोड़ का यहाँ फंड साइज है। काफ़ी पैसा लोगों ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है। 1 जनवरी 2013 को ये म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया था। यहाँ जो भी मैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपको बता रहा हूँ, जो भी रिटर्न्स आपको बता रहा हूँ, सभी डायरेक्ट प्लान्स हैं। ठीक है, देखिए रिटर्न्स देखिए, पिछले एक साल के जो रिटर्न्स हैं वो 17.3% के इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने डिलीवर किए हैं। अगले फंड पर बात करते हैं। अगला फंड है दोस्तों एसबीआई मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अब मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में सेबी का नियम ये कहता है कि मिनिमम 25% लार्ज कैप, मिनिमम 25% मिड कैप और मिनिमम 25% स्मॉल कैप में निवेश करना अनिवार्य है। बाकी का जो 25% है उसमें फंड मैनेजर को फ्रीडम है, वो लार्ज कैप में करें, मिड कैप में करें या फिर वो स्मॉल कैप में करें। ठीक है, 0.87% का एक्सपेंस रेशियो, 19,192 करोड़ का फंड साइज है। इंसेप्शन डेट 8 मार्च 2022। पिछले एक साल के रिटर्न्स 15.4% के इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने डिलीवर किए हैं।
अगला फंड है दोस्तों इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। अब यहां सेबी का नियम ये कहता है कि यहां मिनिमम 65% का जो निवेश होगा वो उन कंपनियों में किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 101 से स्टार्ट हो जाएंगी और 250 तक जाएंगी। ठीक है, ये होती है मिड कैप कंपनी। तो इन्हीं में मिनिमम 65% का निवेश ये म्यूचुअल फंड स्कीम करती है। 0.65% का एक्सपेंस रेशो है। 5,779 करोड़ रुपए का यहाँ फंड साइज है और इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। रिटर्न्स पिछले एक साल के जो रिटर्न्स हैं 17.9% के इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने डिलीवर किए हैं। अगला म्यूचुअल फंड देखते हैं बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब ये स्मॉल कैप है, यानी कि यहाँ जो मिनिमम 65% का निवेश होगा, ये सेबी का नियम है, वो करा जाएगा 251 रैंक से और आगे जो छोटी कंपनियां उनमें निवेश किया जाएगा। यहाँ छोटे स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश किया जाता है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्की कैटेगरी भी यही होती है। ठीक है, देखिए 0.5% का एक्सपेंस रेशो, 9,516 करोड़ का यहाँ फंड साइज है। इंसेप्शन डेट 26 फरवरी 2020 है। पिछले एक साल के जो रिटर्न्स रहे हैं वो रहे हैं 14.7% के। बंधन स्मॉल कैप। आगे बढ़ते हैं, अगली जो म्यूचुअल फंड स्कीम है यूटीआई वैल्यू फंड। अब ये एक वैल्यू फंड है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखिए ये वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि कोई अगर स्टॉक अभी ऐसा है जो अंडर वैल्यूड है लेकिन उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, किसी वजह से वो अंडर वैल्यूड है। आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई आप शर्ट, आपको पता है किसी ब्रांड की कि ये लगभग 1,000 रुपए की शर्ट है, लेकिन अभी आपको डिस्काउंट में 700 रुपए की मिल रही है, लेकिन आपको पता है कि इसकी जो रियल वैल्यू है वो 1000 रुपीज़ ही है, तो बिल्कुल आप उसको परचेज करना चाहेंगे। ठीक इसी तरह से वैल्यू फंड ऐसे स्टॉक्स को खरीदता है जो किसी वजह से अभी अंडर वैल्यूड हैं और फिर फ्यूचर में जब उनकी कीमत बढ़ती है तब वो उसको सेल करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। 1.12% का एक्सपेंस रेशो, 9,455 करोड़ का फंड साइज है। 1 जनवरी 2013 को ये म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की गई थी। पिछले एक साल के जो रिटर्न्स रहे हैं 13.6% के रहे हैं। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा सा ही हर इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बता रहा हूँ। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे उस पर डिटेल वीडियो कोशिश क्या बनाई देंगे। अगला फंड है डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। अब ये एक टैक्स सेवर फंड है, यहाँ जो भी आप निवेश करेंगे उस निवेश को 3 साल के लिए लॉक कर दिया जाएगा और आप अंडर सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, लॉक इन पीरियड 3 साल का, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी जो निवेश करने का तरीका है कि कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप, तो एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तरह ये काम करता है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं। बस यहाँ सेबी का नियम ये है कि आप जो भी निवेश करेंगे 3 साल से पहले उसको निकाल नहीं सकते। 0.75% का एक्सपेंस रेशियो है। 16,218 करोड़ का फंड साइज है। 1 जनवरी 2013 इस म्यूचुअल फंड की इंसेप्शन डेट है। रिटर्न्स देखते हैं। देखिए पिछले एक साल के रिटर्न 16.1% के रहे हैं। अगला फंड है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। अब इस स्कीम का भी निवेश करने का, इस जो कैटेगरी है इसका भी निवेश करने का एक अलग तरीका है। देखिए ये जो निवेश करते हैं ना, ये मार्केट ट्रेंड के हमेशा ऑपोजिट चलते हैं। मान लीजिए अभी आईटी सेक्टर जो है वो स्लो डाउन है, यानी कि वहां निवेश लोग कम कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रा फंड क्या करेगा, आईटी सेक्टर में ज्यादा निवेश करेगा। इस तरह से ये निवेश करते हैं, इनको लगता है कि फ्यूचर में आईटी सेक्टर के ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, तो इस तरह से निवेश करेंगे और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। यहाँ फंड जो हमने रखा है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड रखा है। 0.59% का एक्सपेंस रेशियो, 17,265 करोड़ का फंड साइज। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है और पिछले एक साल के जो रिटर्न्स हैं वो रहे हैं 14.2% के। अगला म्यूचुअल फंड देखते हैं HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। अब ये देखिए आपके पैसे को जो निवेश करेगा ना वो फार्मा के सेक्टर में निवेश करेगा। अब यही वो म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसके सबसे ज्यादा रिटर्न्स रहे। देखिए मार्केट में गिरे बढ़े उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन फार्मा का एक ऐसा सेक्टर है ना जो स्टेबल रहता है। दवाइयों की जो कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट बनता ही रहता है, वो नए नए रिसर्च करते हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और वो बिकते भी बहुत ज़्यादा हैं। अब आप खुद ही सोच कर देखिए, कोई भी कंडीशन बने क्या लोग दवाई खाना छोड़ देंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये एक बढ़िया सेक्टर है निवेश करने का। रिटर्न्स भी आप देखिए आपके सामने हैं। 0.87% का एक्सपेंस रेशियो, 1,634 करोड़ का फंड साइज है और इंसेप्शन डेट 4 अक्टूबर 2023 है।
पिछले एक साल के जो रिटर्न्स हैं वो 30.8% के इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जनरेट किए हैं। तो रिटर्न्स आपने देखा, ये जो 10 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी जिनके एक साल के जो रिटर्न्स थे वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।